नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का कृष्ण मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दोबारा से कनिष्ठ सहायक की भर्तियों को स्टार्ट कर दिया है, जो कि 746 पद थे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस स्लाइड में कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इन्होंने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 746 पदों पर भर्ती को पुनः स्टार्ट किया है और इसकी अंतिम डेट है वो दिनांक 22/7/2020 है। ओके, तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं। तो हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति इस तरीके की है दोस्तों कि यहाँ पर 88% भाग पर्वतीय है और इन विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ पर कई सारे उद्योग नहीं स्थापित हुए हैं। ओके, तो इसलिए बच्चा जब भी यहाँ पढ़ता है, जब वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेता है, तो बच्चा यहाँ इसके बाद सीधे सरकारी नौकरी पाना चाहता है। ओके, तो कोई भी जब भी हम सरकारी नौकरी जब हम पाना चाहते हैं या कभी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपके लिए सैलरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम जैसे अगर सपोज करो हम किसी प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं कि भाई हमारी तनख्वाह कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पर कई सारे लोगों को शायद ये पता नहीं है कि अगर आप कनिष्ठ सहायक बनेंगे तो आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी। ओके, तो आज बच्चों मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कनिष्ठ सहायक बनते हैं तो आपको कुल कितनी तनख्वाह मिलेगी। ओके, और अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। आपको इसके बाद से आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत इजीली आप अपनी तनख्वाह को कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन होगा कनिष्ठ सहायक में, मेरी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि पैसा सबसे बड़ा मोटिव होता है। ओके, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देते हैं तो उसके लिए किसी ना किसी हमें मोटिव की ज़रूरत होती है। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको पता है कि भाई सैलरी अच्छी है या कम है या ज़्यादा है, तो उसी से आपके मोटिवेशन पे पर असर पड़ता है। ओके, तो आज हम बच्चों जानेंगे कि अगर आप कनिष्ठ सहायक अगर आप बनते हैं या कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी। ओके, कनिष्ठ सहायक एक स्थापना विभाग में मिनिस्टर कर्मचारी के अंतर्गत आता है। ओके, ये आपका तृतीय श्रेणी कर्मचारी पद है, यानी इसकी जो क्लास है वो क्लास 3 होता है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ये आपका कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसका जो वेतनमान है आपका 21,700 से 69,100 है और इसका लेवल 3 है। ओके, अब यहीं से हमारा जो वेतनमान है वो कैलकुलेट होगा। अब मैं आपको कैसे कैलकुलेट होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। पद का स्वरूप ये आपका अराजपत्रित होता है, स्थायी होता है और अंशदायी पेंशन युक्त होता है। ओके, अराजपत्रित का मतलब ये है कि ये राजपत्रित अधिकारी नहीं है, यानी ये क्लास 3 में आता है। ओके, पद का स्वरूप स्थायी है, यानी आपकी परमानेंट जॉब लगेगी। और अंशदायी पेंशन युक्त का मतलब ये है कि आपको आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा आपकी पेंशन के लिए जमा करना होगा। ओके, यानी आपको जो पेंशन मिलेगी वो अंशदायी पेंशन होगी, यानी आपकी पेंशन आपके पैसों से ही बनेगी, यानी आपकी तनख्वाह से हर महीने कुछ ना कुछ कटेगा और वो आपके एनपीएस खाते में यानी प्रैन खाते में जाएगा। ओके, अब वो एनपीएस क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब सबसे पहले आप देख लीजिए इसकी जो शैक्षिक वैधता है वो आपकी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तो कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो तो ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं, आपने कहीं से भी कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश भी डाल दिया गया है। तो यहाँ पर से अगर आपने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ओके, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके,
ओके। इसके बाद आपकी इसकी जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में आप सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आएंगे जो कि आपके 100 नंबर के होंगे। ओके, तो बच्चों अब हो गई इधर उधर की बातें, अब करते हैं काम की बात कि आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी, वो भी इन हैंड। ओके, इस समय पर हमारे केंद्र सरकार में और हमारे उत्तराखंड राज्य सरकार में 7th CPC यानी 7th पे कमीशन लागू है। ओके, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया था। उससे पहले 6 पे कमीशन चलता था। ओके, तो उसमें होता क्या था कि जब आपका 6 पे कमीशन था तो उसमें ग्रेड पे सिस्टम हुआ करता था, तो ग्रेड पे सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अभी 7th पे सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो अब पहले अगर आप देखें इसमें, तो पहले जो आपका कनिष्ठ सहायक है उसका ग्रेड पे आपका 2000 हुआ करता था। ओके, अब इसी 2000 के अकॉर्डिंग इसका लेवल भी आपका चेंज कर दिया गया है, यानी इसका जो लेवल है वो आपका कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, तो यानी जितना आपका ग्रेड पे होगा उसी के अकॉर्डिंग भी आपका लेवल है। ओके, तो अब इसको अच्छे से हम समझने के लिए एक काम करते हैं, हम वेतन मैट्रिक्स टेबल को देखते हैं, तो वहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ये हमारे सामने वेतन मैट्रिक्स टेबल आपको दिखाई दे रही होगी। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपके सामने है वेतन मैट्रिक्स टेबल। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पे बैंड। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पे बैंड होते हैं 5200 से लेके 20,200, ये पहला पे बैंड है। इसी तरह से ये आपका दूसरा पे बैंड है 9,300 से लेके 34,800, इसी तरह से अगला पे बैंड। ओके, तो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है लेवल 3 से। ओके, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, दिस इज द लेवल 3। ओके, ये आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपका लेवल 3 है। ओके, जो कि 2000 ग्रेड पे अकॉर्डिंग है। ओके, तो सबसे पहले जब हम किसी का भी वेतनमान जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले पे मैट्रिक्स टेबल को हम देखते हैं। पे मैट्रिक्स टेबल में देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है, ये 1800, 1900, 2000, 2400। तो अब 1800 को इन्होंने क्या कर दिया, लेवल 1। 1900 ग्रेड पे को इन्होंने बना दिया लेवल 2। 2000 ग्रेड पे जो कि कनिष्ठ सहायक का वेतन है। ओके, तो 2000 को इन्होंने क्या बना दिया, लेवल 3। ओके, तो जो यानी हमारे जो लेवल चल रहे हैं 7th पे कमीशन में, जो भी आपके लेवल चल रहे हैं वो 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, अब आपके लेवल आपको यहाँ पर एक दिख रहे हैं हॉरिजेंटली, एक आपको वर्टिकली दिख रहे हैं। देखिए अब ये आपके हॉरिजेंटली हैं 1 2 3, और एक है वर्टिकली। अगर आप वर्टिकली देखें 1 2 3, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें जो 2000 ग्रेड पे 3 के जस्ट नीचे है 21,700 रुपये। अगर आप ध्यान से अगर इस चीज़ को देखें तो ये आपका 21,700 रुपये आपको दिख रहा होगा। तो जब आपकी भर्ती होगी तो ये जो 21,700 रुपये है, 21,700 रुपये ही, जो ये 21,700 रुपये है ये आपका पहला बेसिक होगा। ओके, आप यानी आपका 21,700 रुपये पर ही आपके तमाम भत्ते कैलकुलेट होंगे। ओके, अब ये तो आ गई बात 21,700 की बेसिक की, यानी आपका अगर 2000 ग्रेड पे है तो 21,700 रुपये आपका बेसिक है। पहले आपको इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो बच्चों आइए जानते हैं कनिष्ठ सहायक का वेतन कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, तो आप इसको ज़रा ध्यान में देखिए। सबसे पहले देखिए कनिष्ठ सहायक का जो ग्रेड पे है वो होता है 2000। ओके, और ये किस लेवल पर आता है, 3 लेवल पर आता है। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें इसको ध्यान में रखना है कि हमें इसका चाहिए बेसिक। बेसिक अभी हमने पढ़ा, अगर हमने टेबल देखी थी तो उसमें आया था 21,700 रुपये, ये इसका बेसिक है। ओके, अब इसके अलावा आते हैं भत्ते। भत्ते में सबसे पहले आता है डीए। डीए होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। इस समय पर वो पूरे उत्तराखंड राज्य में है 17%। ओके, 17%, और यही अभी आपका केंद्र में भी है। अभी इसमें 2021 तक रोक लगी हुई है जिसके लिए कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित भी हैं। तो 17% अभी फ़िलहाल डीए है। तो यानी बेसिक पर 21,700 पे 17% आपको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, अगर आप कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन होता है। ओके, इसके अलावा मिलता है एचआरए।
अब ये HRA कैसे मिलेगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। HRA कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा होता है उत्तराखंड डेवलपमेंट अलाउंस। उत्तराखंड डेवलपमेंट अलाउंस क्या होता है, जो एक ग्रेड पे है हमारा, ग्रेड पे कितना है 2000, तो 2000 का 10% ये होता है उत्तराखंड डेवलपमेंट अलाउंस। तो उत्तराखंड डेवलपमेंट अलाउंस 2000 का 10% आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ओके, तो यानी इसको कितना मिलेगा, 200 रुपये UDA मिलेगा। ओके, तो ये आपके एक तो हो गया बेसिक, एक हो गया DA, एक हो गया HRA और एक हो गया UDA। इन सबको ही कैलकुलेट करके आपकी तनख्वाह बनती है। अब पहले चेक कर लेते हैं कि भाई HRA कितना मिलेगा। तो HRA के लिए मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ। तो बच्चों, अब हमारे सामने ये है HRA का शासनादेश। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान का किराया भत्ता, जो आपको जो आप जब आप सरकारी जॉब आपकी लगेगी तो आपको अनुमन्य होगा। तो ये भी लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आपका लेवल कितना है उसी के अकॉर्डिंग ये तय होता है। तो अभी देखिए, हमें पता है कि भाई जो कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक का जो लेवल है वो 3 है। ओके, तो अब जो कनिष्ठ सहायक का जब लेवल अगर आपका 3 है, तो आप इसको अगर ध्यान से अगर आप इसको पढ़ें तो लेवल 3 में यहाँ पर 3 श्रेणियाँ हैं। एक है 2650, एक है 2200 रुपये, एक है 1800 रुपये। अब ये क्या है, देखिए 2650 का मतलब ये है कि अगर आपकी पोस्टिंग देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल, रानीखेत आदि शहरों में अगर होती है तो आपको 2650 रुपये मिलेगा अगर आप कनिष्ठ सहायक बनते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप श्रेणी C में, यानी अगर आपके जितने भी जनपद हैं, जनपदी मुख्यालय हैं, लाइक काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, तो इन जगहों में आपको मिलेगा 2200 रुपये HRA। ओके, और जितने भी आपके गाँव के दूर दराज के एरिया हैं जो अवर्गीकृत हैं, ओके, जो भी अवर्गीकृत एरिया हैं वहाँ पर आपको मिलेगा 1800 रुपये। ओके, तो आपको हाई होप कि इस टेबल से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेवल 3 में आपको या तो मिलेगा 2650 रुपये, या मिलेगा 2200 रुपये, या मिलेगा 1800 रुपये। ये मिलेगा आपको आपकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग कि आपकी पोस्टिंग किधर है। ओके, तो अगर हम मान लेते हैं सपोज आप हल्द्वानी पोस्टेड हो, तो आपको अगर हल्द्वानी पोस्टेड हैं तो आपको HRA मिलेगा 2200 रुपये कनिष्ठ सहायक में। ओके, और अगर आप देहरादून पोस्टेड होंगे तो आपको मिलेगा 2650 रुपये। ध्यान में रहे, अगर आप हल्द्वानी में पोस्टेड हैं तो आपको कितना मिलेगा, 2200 रुपये। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये होता है 12%, 10% और 8%। ओके, तो यानी अगर आप इन क्षेत्रों में हो, इन क्षेत्रों में आपका कितना होगा, 8% कैलकुलेट होगा। यानी आप गांव में हो, 8% किसका किसका 21,700 रुपये का। ओके, तो अब यहाँ पर क्या लेते हैं, हमेशा राउंड ऑफ फिगर लेते हैं। राउंड ऑफ फिगर है, आप क्या करेंगे, 21,700 रुपये का 8% निकालेंगे। जब उसका आप 8% निकालेंगे तो आप उसका राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 21,700 का 10% निकालो, तो 21,700 का 10% कितना हो जाएगा बताओ, 2170 रुपये। तो उसका राउंड ऑफ कितना हो गया, 2200 रुपये। तो अगर आप हल्द्वानी जैसे एरिया में हो तो आपको आपके बेसिक का, ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि जो बेसिक, जो सबसे पहला वाला बेसिक है, यानी 21,700 रुपये, तो 21,700 रुपये का 10% आप निकाल लेंगे, वो आ गया 2170 रुपये। 2170 रुपये का आप क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 2200 रुपये। तो मान लेते हैं सपोज हम हल्द्वानी पोस्टेड हैं, आप हल्द्वानी पोस्टेड हैं, तो आपको कितना मिलेगा HRA, 2200 रुपये। तो हम उसके हिसाब से कनिष्ठ सहायक का वेतन कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बच्चों हम ये मान लेते हैं कि ये जो कनिष्ठ सहायक है, अगर आपकी पोस्टिंग हल्द्वानी होती है तो आपको 2200 रुपये क्या मिलेगा, HRA मिलेगा। ओके, तो अब हमारे सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसके वेतन को कैलकुलेट करना है। तो हम देखिए इसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, हमारे सामने है बेसिक। बेसिक आपका है 21,700 रुपये। ओके, अब हम इसकी तनख्वाह को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और DA आपका कितना है, 17% है। तो आप एक काम करिए, 21,700 का 17% निकालिए और उसमें ऐड कर दीजिए। तो इससे बढ़िया मैं काम करता हूँ, 21,700 का सीधे सीधे क्या निकाल दूंगा, 117% निकाल देता हूँ। ओके, यानी 21,700 इंटू
117 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये आपका, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा आपका 25,389 रुपये। ओके, तो एक सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बेसिक है, बेसिक 21,700 का आप 17% कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका कितना आएगा, 25,389 रुपये। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको, प्लस इसमें आप क्या ऐड करेंगे, एच आर ए हमने पहले बोला था हल्द्वानी से एरिया में आपका आएगा 2200 रुपये, इसको आपने इसमें ऐड कर देना है। ओके, तो प्लस इसमें हम करेंगे 2200 रुपये, प्लस मैंने पहले बोला था इसके अलावा होता है उत्तराखंड डेवलपमेंट अलाउंस, जो कि आपका ग्रेड पे इसका कितना है, 2000 रुपये। 2000 रुपये का कितना परसेंट होता है, 10%, तो इसका 2000 रुपये का 10% कितना होगा, 200 रुपये। तो प्लस इसमें 200 रुपये भी ऐड करिए। तो जब आप इन सबको आप ऐड करेंगे तो इसको ऐड करके आ जाएगा आपका 27,790। ओके, तो बच्चों ये आपकी है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब ये है जिसमें आपका कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। ये अगर आप कनिष्ठ सहायक में भर्ती होते हैं और हल्द्वानी जैसे एरिया में आपको अगर पोस्टिंग मिलती है, तो ये आपकी 27,589 रुपये ये आपकी तनख्वाह रहेगी, ग्रॉस ग्रॉस। और अब हम डिस्कस करते हैं इन हैंड। देखिए, ग्रॉस और इन हैंड में अलग चीज़ होता है। ग्रॉस यानी इतनी बनेगी, 27,590 रुपये बनेगी, लेकिन अब क्योंकि हम लोग एनपीएस के अंदर आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं, तो अब हमारा इसमें 10% का भी डिडक्शन होता है। तो अब वो कैसे होगा कैलकुलेट, तो चलिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, आइए जानते हैं कि आपको आफ्टर डिडक्शन कितनी सैलरी मिलेगी, यानी आपकी इन हैंड सैलरी यानी नेट सैलरी कितनी होगी। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई ग्रॉस सैलरी कितनी आई थी, तो अब देख लेते हैं। जो बेसिक है फिर से कैलकुलेट करते हैं। बेसिक आपका कितना है, ये है 21,700 रुपये। ओके, इसका आपने क्या करना है, फिर से 117% निकालना है, क्योंकि 17% डीए है। तो आपकी जो टोटल है, टोटल आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 25,389 रुपीज़। ओके, नाउ अब क्योंकि जो नए 2004 के बाद के भर्ती लोग हैं, जो भर्ती हुए लोग हैं एनपीएस के अंदर में आते हैं, तो अब क्या होगा कि इस टोटल अमाउंट का 10% आपके प्रैन खाते में जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसका 10% निकालना है। तो इसका जो 10% है आपका कितना हो जाएगा, 38.9 रुपीज़, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 2539, यानी 2539। तो अब आपने क्या करना है, 2539 को इससे माइनस कर देना है। तो आप इसको माइनस करो 2539 से। ओके, तो 25,389 में से 2539 माइनस करो, तो आपकी यहाँ पर प्रैन खाते के बाद की जो सैलरी है वो आपकी निकल के आएगी। तो इसको हम चेक करते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगी आपकी 22,850 रुपये। ओके, अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, एचआरए। तो एचआरए मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप हल्द्वानी जैसे एरिया में हो, तो हल्द्वानी जैसे एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको 2200 रुपये मिलेंगे। ओके, तो आप इसमें 2200 रुपये आप ऐड करेंगे, प्लस मैंने पहले ही बोला था कि आपको 200 रुपये मिलते हैं उत्तराखंड डेवलपमेंट अलाउंस के। तो 22,850 रुपये प्लस 2200 रुपये प्लस 200 रुपये आप ऐड करिए, ये हो जाएगी आपकी 25,250 रुपये। ओके, ओके, नाउ अब एक चीज़ और है, इसमें से आपका जो ये 25,250 है, इसमें से आपका 100 रुपये का भी डिडक्शन होगा, जो कि आपका जाता है जीआईएस में। जीआईएस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस, जो हमारे कर्मचारी होते हैं इनका बीमा होता है। ठीक है, तो ये लेवल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपके लेवल 5 से अगर आप ऊपर हैं तो आपके 200 रुपये कटते हैं। ओके, तो अगर आप लेवल 5 से नीचे हैं तो आपके 100 रुपये कटेंगे। तो आपका अगर आप इसमें से 100 रुपये काट दें तो ये हो जाएगा आपका 25,150 रुपये। ओके, तो 25,150 रुपये आपकी नेट तनख्वाह होगी, यानी इन हैंड सैलरी होगी, अगर आपकी एज ए कनिष्ठ सहायक नियुक्ति होती है हल्द्वानी जैसे प्लेस में। ओके, तो यहाँ पर जो आपका एचआरए है वो चेंज होगा। बस ये एचआरए हो सकता है कि आपका एचआरए अगर आप देहरादून में हैं तो देहरादून में यही एचआरए आपका 2650 रुपये हो जाएगा। ओके, अगर आप किसी गांव में हैं यानी अगर वर्गीकृत एरिया में, तो यही एचआरए आपका 1800 रुपये हो जाएगा। ओके, तो यानी अगर हम देखा जाए तो एक कनिष्ठ सहायक की जो तनख्वाह होती है, अगर हम नेट तनख्वाह की बात करें, तो वो 25,150 के अराउंड है। तो बच्चों यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि अगर आप एक
सरकारी बाबू बनते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, इन हैंड तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो देखिए, हमें हम जब किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, मैं भी जब पहली बार कहीं ज्वाइन हुआ था तो मेरे को भी काफ़ी क्यूरोसिटी थी कि यार कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी ना। तो यहाँ पर से इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी जो, आई होप कि जितनी भी आपकी क्यूरोसिटी है वो ख़त्म हो गई होगी। तो सारी सरकारी जॉब एक जैसी नहीं होती हैं, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी कम होती है। तो अब आपको पता लग रहा होगा, ज़्यादातर हमारी भ्रांतियाँ रहती हैं कि हमारी सरकारी जॉब लग जाए तो भाई 50,000 से कम नहीं है तनख्वाह। नहीं, अगर आप एक कनिष्ठ सहायक के उसमें पोस्ट में जाएंगे तो आपको 25,150 या इवन उससे कम से, अगर आप किसी गाँव में जाते हैं, अगर किसी अवर्गीकृत एरिया में जाएंगे तो आपका HRA और भी कम हो जाएगा। HRA आपका 2200 रुपये से भी कम होके हम 1800 में चला जाएगा। ओके, तो ये आपकी अराउंड तनख्वाह है 25,150। इसी के अराउंड आप जिस एरिया में होंगे उसी हिसाब से आपका HRA चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी बच्चों इस समय पे नेट तनख्वाह रहेगी जब आप कनिष्ठ सहायक में भर्ती होंगे, विदाउट एनी डिडक्शन। उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो आपका क्या क्या होता है, 21,700 बेसिक होगा, आप 17% का DA लगेगा तो सीधे 117% कैलकुलेट करके 25,390। 25,390 में से आपने क्या करना है, 10% इसका माइनस कर देना। ये 10% आपके प्राइन खाते में जाएगा, NPS में। ओके, प्राइन खाते में जुड़ेगा ये NPS। इसमें आपका क्या होता है, 10% आपका होता है 2590, उतना ही अमाउंट सरकार भी जमा करती है। बीच में 14% कर दिया था, लेकिन अब उसको फिर से 10% कर दिया है। तो फिलहाल वो आपके NPS खाते में जाता है। अब NPS खाता क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा इसके बारे में। इसी तरह से मैं आगे आने वाले में आपको सरकारी टीचर हैं या आपके एक गजेटेड ऑफिसर है, उसकी तनख्वाह कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, और आप अपनी तैयारी जारी रखें। 25,150 कोई छोटी रकम नहीं है। एट द वेरी स्टार्ट अगर आप बेरोजगार हैं तो ये तनख्वाह बहुत मायने रखती है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।